हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के द्वारा मिलने वाले पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के बारे में कि अगर आपका उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, और अगर हम अपना होम टाउन पोस्टिंग चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, और सिलेक्शन के बाद उसका ट्रेनिंग कितने समय का होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका काम क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, ट्रांसफ़र कितने समय के अंदर में मिल जाता है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और अगर हम आगे अपना पढ़ाई करना चाहते हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई बड़े पोस्ट के लिए तो कौन सा पोस्ट सही है, पीए और एसए। आगे के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया कर आप अगर सीएचएसएल के इक्वायरेंट किसी गवर्नमेंट जॉब्स में है या फिर इससे हायर पोस्ट पर हैं तो इसके डीबी में ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी सीएचएसएल कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किल देखना पड़ रहा है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो अपने ड्रीम जॉब को पा सकेंगे। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में एज ए पीए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए चुना जाएगा तो सबसे पहले आपका जो डोसियर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाएगा। उसके बाद फिर आपको सर्कल प्रेफरेंस, स्पेशली स्टेट सर्कल के लिए आपको प्रेफर करना होगा कि आप कौन से स्टेट में जाना चाहेंगे। फिर उसके बाद फिर आपके स्टेट सर्कल में डिमांड होगा आपके डिवीज़न्स के बारे में कि आप कौन सा डिवीज़न चाहेंगे, अपने होम टाउन डिवीज़न या फिर अदर टाउन्स के लिए, तो वो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट से सिलेक्टेड हैं तो आपको पोस्टल डिवीजन्स के बारे में पूछा जाएगा, और अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट से हैं तो आरएमएस डिवीज़न से पूछा जाएगा। और नोट करने की बात यह है कि आप प्रेफरेंस जो देंगे वो आपके मेरिट के अनुसार ही आपको पोस्ट्स दिए जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड 55 दिन का होता है। पहले जब ज्वाइनिंग करवाया जाता था तो पहले ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बाद फिर आपके पोस्ट पे ज्वाइनिंग करवाया जाता था, और ट्रेनिंग पीरियड में पहले पूरे पेमेंट्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो 2400 ग्रेड पे के अंदर जितना पेमेंट बनता है वो आपको पूरा दिया जाएगा। एकोमोडेशन की बात रही तो एकोमोडेशन आपको डिपार्टमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेनिंग के टाइम में। बात करें वर्क प्रोफाइल की तो पीए और एसए में दो तरह के काम होते हैं, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन नहीं चेंज हो जाता है ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। बात काम करने की तो ये वही काम करते हैं जो मिनिस्ट्री में एएसओ के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के बारे में। पोस्टल असिस्टेंट्स के द्वारा पोस्ट ऑफिस में बुकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड काम किए जाते हैं। और रही बात सॉर्टिंग असिस्टेंट की तो उनका काम आरएमएस में दिया जाता है, जिनमें उन्हें ट्रांसमिशन ऑफ मेल्स रेल के द्वारा या फिर किसी अदर मीडियम के द्वारा किया जाता है। जनरली उनका काम स्कैनिंग और एंट्री का काम है, यानी सिस्टम ऑपरेटेड वर्क के द्वारा जनरली सॉर्टिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगर हमारा पोस्टिंग अपने होम टाउन ना मिलके किसी और स्टेट या फिर अपने होम टाउन से दूसरे टाउन में मिलता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक रूल है 38, उसके अंदर अब हमें 1-2 साल के अंदर ट्रांसफ़र आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमोशन के बारे में। बात रहे प्रमोशन की तो पहले डिपार्टमेंट में 5 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स देके आप अपना प्रमोशन ले सकते थे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे। लेकिन अब उस टाइम को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है, यानी कि आप 8 साल में एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाओगे। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास नहीं करते हो तब क्या होगा? तब आपको हर 10 साल पे 2400 के बाद 4200, 4200 के बाद 4600 ग्रेड पे आपका हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, लेकिन और इंक्रीमेंट जो हर साल लगता है वो होगा, लेकिन आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा। अगर हमें आगे की पढ़ाई करनी है या बीपीएससी या आईएएस के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर सीजीएल की प्रिपरेशन अगर आपको आगे करनी है तो हमें कौन से पोस्ट चुनना चाहिए, पीए और एसए। बात करें पीए की तो 5 या 6 दिन का काम होता है। डिविजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में अलग अलग नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क होते हैं, 5 या 6 दिन का। और बात करते हैं एसए, तो एसए में 3 शिफ्ट में काम होते हैं। जनरली प्लेसेस पे 2 शिफ्ट में काम होते हैं, और जो छोटे प्लेसेस होते हैं वहाँ 1 शिफ्ट के काम होते हैं, और जहाँ 1 शिफ्ट के काम होते हैं वहाँ जनरली नाइट शिफ्ट ही होते हैं। अगर आपको नाइट शिफ्ट की ड्यूटी मिल रही है, फिर आप नाइट शिफ्ट की ड्यूटी प्रेफर करते हो तो आपको वीक में 3 या 4 दिन काम करना होगा, क्योंकि अगर आप एक रात काम करते हो यानी कि शाम 6 से सुबह 6:40 या 6:30 बजे तक, तो आपका वो ड्यूटी आवर 16 घंटा के आसपास काउंट किया जाता है और आपको नेक्स्ट नाइट छुट्टी दिया जाता है। इसके हिसाब से आपने पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे पाओगे, और आई थिंक सॉर्टिंग असिस्टेंट इसीलिए पीए से ज़्यादा बेहतर है जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए।